मेरा सीरिया छोड़ने का इरादा नहीं था, बशर अल असद के नाम से आए बयान में क्या कहा गया। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के नाम से टेलीग्राम चैनल पर एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि उनका सीरिया छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं था। टेलीग्राम पर सीरियाई प्रेसिडेंसी चैनल पर आए इस बयान को सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद का माना जा रहा है। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि इस चैनल को अब कौन चलाता है। चैनल पर असद का ये बयान दमिश्क के विद्रोहियों के कब्जे में आने के 8 दिन बाद आया है। इस बयान में कहा गया है कि जैसे ही सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ, वो युद्ध संबंधी अभियान देखने लताकिया चले गए, जहां उन्होंने ये देखा कि सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके हैं। इस बयान में ये भी लिखा हुआ है, हमीमी में एयरबेस पर भी इस दौरान ड्रोन से तेज हमले होने लगे और रूसियों ने उन्हें एयरलिफ्ट कर मॉस्को ले जाने का फैसला किया। ये बयान अरबी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है। इसमें सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ने कथित तौर 8 दिसंबर को जो हुआ था, उसका ब्यौरा भी दिया है। बयान में कहा गया है, बेस छोड़ने के लिए कोई साधन नहीं था। मॉस्को ने 8 दिसंबर की शाम को बेस कमान से आग्रह किया कि वो तत्काल वहां से मॉस्को रवाना होने की व्यवस्था करे। ये दमिश्क के कब्जे में और बाद में अंतिम सैन्य ठिकानों के ढहने और बाकी बचे सभी संस्थाओं के चरमराने के बाद हुआ। असद के बयान में कहा गया है, इन घटनाक्रम के बीच किसी भी समय मैंने पद से हटने या शरण लेने का फैसला नहीं लिया था और न ही किसी व्यक्ति या पक्ष ने ये बात कही थी। इसमें कहा गया है, जब स्टेट आतंकवाद की गिरफ्त में आ जाए और किसी भी सार्थक योगदान का कोई मतलब न रह जाए तो कोई भी पद मायने नहीं रह जाता है। दरअसल इस्लामिक विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम HTS जब एक के बाद एक सीरियाई शहर पर कब्जा कर रहा था, तब 12 दिन की उस अवधि में असद कहीं नहीं दिखे थे। हालांकि उसी समय ये कहा जाने लगा था कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि दमिश्क में जब विद्रोही घुस रहे थे तब उनके प्रधानमंत्री भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 9 दिसंबर को रूसी मीडिया ने जानकारी दी कि असद को रूस में शरण दी गई है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सीरिया के विद्रोही ट्रांजिशनल सरकार बनाने की प्रक्रिया में है। हयात तहरीर अल शाम का गठन HTS अल नसरा फ्रंट के नाम से हुआ था। गठन के अगले साल ही उसने अल कायदा के प्रति अपनी निष्ठा रखने की कसम खाई। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के सभी गुटों में अल नसरा फ्रंट ही सबसे घातक और असरदार था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये गुट क्रांति के उत्साह की तुलना में जिहादी विचारों से ज्यादा प्रेरित था। उसका ये रवैया कई बार विद्रोहियों के सबसे प्रमुख गठबंधन फ्री सीरियन आर्मी से इसके टकराव की वजह बना। 2016 में अल नसरा ने अल कायदा से अपने संबंध तोड़ लिए और 1 साल बाद दूसरे विद्रोही गुटों में विलय के दौरान अपना नाम हयात तहरीर अल शाम रख लिया। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देश अब भी HTS को अल कायदा का ही सहयोगी मानते हैं और अक्सर उसे अल नसरा फ्रंट ही कहते हैं। HTS ने अपने प्रतिद्वंद्वियों अल कायदा और इस्लामिक स्टेट की इकाइयों को कुचलकर इदलिब और अलेप्पो में अच्छी खासी ताकत जुटा ली। उसने इस इलाके में शासन करने के लिए कथित तौर पर सीरियन सैल्वेशन सरकार का भी गठन कर लिया। HTS का अंतिम लक्ष्य असद का तख्ता पलट करना और एक इस्लामी सरकार की स्थापना करना था। HTS के नेता और संस्थापक अबू मोहम्मद अल जुलानी रहे हैं, जिनका असली नाम अहमद अल शरा है।